भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब हरियाणा कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला रही है। आखिरकार ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान क्या संदेश हरियाणा की जनता को देना चाहते हैं? इस समय हमारे साथ कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स मौजूद हैं। कुलदीप जी, अभी हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा आपने निकाली पूरे देश में, और उसके तहत आपने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की आपने दुकानें खोली, लेकिन अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान आप चला रहे हैं। इस पर आप क्या हरियाणा की जनता को संदेश देना? धन्यवाद। एक तो आपका देखिए, जिस प्रकार से पूरे देश में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो यात्रा निकाली है, इससे पूरे देशवासियों का बड़ा करोड़ों लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिला है। इसी कड़ी में आदरणीय राहुल गांधी जी के जो नेतृत्व में जो राहुल गांधी जी की एक अपील है, गरीब की, मजदूर की, किसान की, मिडिल मैन की, हर आदमी की जो है, उसका एक राहुल जी की एक अपील है। तो वो अपील को हाथ से हाथ जोड़ो के नाम से लेके हम उस मुहिम को लोगों तक घर घर जाके उसको पहुँचाएंगे। उससे कांग्रेस पार्टी को भी ताकत मिलेगी और अपने प्रदेश और देश को भी इसमें ताकत मिलेगी। लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हाथ से हाथ जोड़ो नहीं, हाथ से हाथ पकड़ो अभियान चलाओ, क्योंकि कांग्रेस के नेता आपस में ही छूट रहे हैं। पहले हाथ से हाथ पकड़वा लो उनका। देखिए, बीजेपी के नेताओं ने, मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ, क्या कहते हैं, उनकी आदत है कहने की, पर हमारे सभी के हाथ भी पकड़े हुए हम, और आपस में हम दिल भी हमारे जुड़े हुए हैं, और एक दूसरे के हम कंधे से कंधा मिला के सारे कांग्रेस के नेता एक हैं। और इसने, अगर इन्होंने इतनी ज़्यादा डर नहीं है तो बार बार हमारा नाम क्यों ले रहे हैं? आप अपना घर को संभालिए। हमारी कांग्रेस मजबूत है, और देश में भी मजबूत है और प्रदेश में भी मजबूत है। बीजेपी इस पर यह भी कह रही है कि राहुल गांधी ने अपनी इस भारत जोड़ो यात्रा में केवल अपनी टी शर्ट पर ही फोकस रखा। अब हरियाणा कांग्रेस जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला रही है, ये किस पर फोकस रखना चाहती है? बीजेपी के नेताओं को मैं कहना चाहूँगा, अगर आप इतने क्यों घबराए हुए हो? आपने कभी आप टी शर्ट का नारा दे देते हो, कभी जूतों का दे देते हो। आपने वो 25 करोड़ का सूट नहीं दिखता। आपने ये जो इनके लोग एलवी की शूज़ पहनते हैं, बर्बरी का मफलर गल में टांग के घूमते हैं, जैकटेन की देखो, उस पर कोई फोकस नहीं। राहुल गांधी जी ने ये दिखाया। राहुल गांधी जी ने इनके कटाक्ष थे, टी शर्ट, राहुल गांधी जी ने ये दिखाया देश को कि वो पक्के इरादे के हैं। और उन्होंने 0 डिग्री में भी, आज आप कश्मीर के अंदर भी है, वो आपने देखा है, वो टी शर्ट में चल रहा है। तो इनकी धरती अब खिसकने लगी है। ये राहुल गांधी जी को कहते थे हम सीरियस नहीं लेते, तो क्यों बार बार राहुल गांधी पुकार रहे हैं? अगर आपको इन्हें अब डर होगा कि राहुल गांधी आने वाले समय जो है वो कांग्रेस का है और आम लोगों का है, आम व्यक्ति की गवर्नमेंट बनने चाहिए। 2024 के मिशन को लेकर के भी आज कोई बातचीत हुई है? किस तरीके से प्रदेश की जनता के बीच जाना है? देखिए, मिशन 2 चीज़ों से है हमारा। एक तो जो ये नफरत की राजनीति कर रहे हैं, चाहे देश में चाहे प्रदेश में। दूसरा, ये भय भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की बात करते थे। आज भय भी है, भ्रष्टाचार भी है, हर चीज़, गरीब मजदूर सब इन्होंने मरा पड़ा। तो इसके लिए हमारी पूरी प्लानिंग 2024 की भी है, और 2024 में आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी, और हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उदय वाहन जी के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी। एक आज ही सरकार ने गन्ने के दाम बढ़ाए हैं, 362 रुपये से 372 रुपये कर दिया है, 10 रुपये बढ़ाए हैं। क्या लगता है कि जो 10 रुपये बढ़े हैं, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये किसानों के साथ एक भद्दा मजाक है, और मैं कहता हूँ कि ये तो एक ऊँट के मुंह में जीरा डालने वाली बात है। कई दिन से चल रहा था कि भाई किसानों के गन्ने के रेट बढ़ेंगे, खुदा पाट निकली चुई है। 10 रुपये क्या होता है? मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करूँगा, आप से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, इससे मैं मांग करता हूँ कि ये बद्दा मजाक ना करें, और किसानों को जो रेट है आप कम से कम ऐसा तो दो जो उनका सम्मान हो। और किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं किसान भाइयों से भी कहूँगा कि आप शांतिपूर्ण बनाए रखें, और मुख्यमंत्री से मैं मांग करता हूँ कि ये आपने रेट जो बढ़ाए हैं, कम से कम 50-60 रुपये 100 रुपये तक तो इनको बढ़ाता, जो किसान का कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन कृषि मंत्री कह रहे हैं कि इन किसानों से अपील कर रहे हैं कि नेताओं के बहकावे में मत आओ, ये नेता आपको बहका रहे हैं। कृषि मंत्री जी, अगर हम बका रहे हैं तो आप जाके समझा दो। अगर कांग्रेस के या कोई नेता बका रहा है तो आप समझा दो। क्या आज किसान को भी कांग्रेस के नेता बका रहे हैं, मिडिल मैन को भी कांग्रेस के नेता बका रहे हैं, जो कर्मचारी हड़तालों पे बैठे हैं उसको भी हम बका रहे हैं? तो ये अगर इतनी हमारी वो है तो फिर हम अपनी, तुम इस्तीफा दे दो, हम राज चला लेंगे फिर।
हम ही बका रहे और पूरा प्रदेश और पूरा देश हमारी बकाई में। तो एक परिवार पहचान पत्र को लेकर के भी लगातार इस समय काफ़ी हरियाणा में हलचल मची हुई है। तो कांग्रेस कभी तो इसे परेशानी पत्र बता रही है, कभी कांग्रेस इस परिवार पहचान पत्र को कोई और नाम दे देती है। तो आप किस तरह से देखते हैं ये जो सरकार कह रही है कि हमने डिजिटलाइजेशन किया है, इससे जो है पारदर्शिता आएगी, जो अंतिम व्यक्ति पंक्ति में अंतिम व्यक्ति खड़ा हुआ है उसको इसका लाभ मिलेगा। देखिए, मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, मैं इसको राजनीतिक से ऊपर एक बात कहना चाह रहा हूँ। ये पीपीपी का मामला जो है, इसमें हकीकत में जो गरीब आदमी है, और मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी कम से कम 8 से 10 हज़ार परिवार, 15,000 परिवार ऐसे हैं जिनकी आय 40,000 50,000 रुपये सालाना नहीं है। उनके छोटा बच्चा 2 साल का, उसकी 5-5 लाख रुपए दिखा रखे। तो इसकी गड़बड़ी हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। और इसमें बीपीएल परिवारों का जो आप लोग इनको मजबूत करने की बात करते हो, जो गरीब आदमी है उनको इसका विशेष तौर पर इसका लाभ मिलना चाहिए। और जो मोटे जिसके, मैं तो मुझे कहती आनी भी इसकी बात की शर्म आ रही है कि एक आदमी ऐसे जिसके घर की में अगर इनकम देखे तो 20 लाख रुपए होगी, और उसका तो उसकी तो 1,80,000 1,60,000 दिखा रखी है। जो गरीब आदमी जिनके लिए रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, उसको ये दिखा रहे हैं कि इसके 10 लाख रुपए आए। तो ये कहीं ना कहीं ये गरीब परिवारों को मारने का काम किया जा रहा है, बीपीएल परिवारों को मारने का काम किया जा रहा है। मैं इसमें ये मांग करता हूँ मुख्यमंत्री जी से, इसकी भी दोबारा जांच हो। और जो वृद्धा पेंशन है, देखिए जो भी वृद्धा पेंशन थी, ये कोई पेंशन नहीं थी, एक वृद्धों का सम्मान था। ये हमारी चाची ताइयों का, हमारे ताऊओं का एक सम्मान था, चौधरी देवलाल जी ने दिया था। तो इसमें भी इन परिवार, ये जो लोग हैं, इनकी पेंशन ना काट के इनको इस चीज़ से वंचित ना करें, जो इनका मान सम्मान से वंचित ना हाथ से करें। हाथ जोड़ो अभियान में आप लोग जागरूक करेंगे जनता को? देखिए, बिल्कुल करेंगे। और हम हाथ जोड़ो यात्रा में हम बीपीएल परिवारों का दर्द भी समझेंगे, उनके पास घर घर जाएंगे, हम वो भी पता करेंगे कि पूरे गांव में जाके भी कितने गरीब परिवार हैं जिनके कार्ड कटे हैं। तो हर विधायक की ड्यूटी लगाई गई है विधानसभा वाइज, क्या है? नहीं, ड्यूटी नहीं है, विधायक की ड्यूटी नहीं है, ये हर वर्कर की ड्यूटी है। वो घर तक जाए, जो हमारी मांग है। जैसे आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने क्लियर कहा है कि भाई हम जो ये पेंशन काटी जा रही है, इसको ब्याज सहित हम वापस देंगे। दूसरा, जो बीपीएल परिवारों के जो कार्ड काटे जा रहे हैं, इनको हम दोबारा लागू करेंगे। तीसरा, जो किसानों का था, किसानों के साथ जो गन्ने का रेट था, या हम उसके भी बढ़ाएंगे। तो नेता और वर्कर जितने भी हैं कांग्रेस के, क्या वो पैदल चलेंगे, पैदल यात्रा करेंगे, क्या कुछ करेंगे? देखिए, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान घर टू घर जाएंगे तो पैदल ही चलेंगे। अब आप इस बात को देखो, हेलीकॉप्टर में तो कोई जाएंगे नहीं, पैदल ही चलेंगे, घर टू घर जाएंगे। और लोगों की जो एक सबसे बड़ी एक जो चीज़ है, जो नफरत की राजनीतिक है इस देश और प्रदेश में, मैं फिर कह रहा हूँ, हमारा मेन फोकस है राजनीतिक से ऊपर उठ के सबसे बड़ा है देश। और देश में हम सब भाई एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे हम भाई। तो इस पर हमारा फोकस रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स, जिनका कहना है कि जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान है वो डोर टू डोर जो है हर घर तक नॉक करेंगे और तमाम उन लोगों को जागरूक करेंगे जो भी अगर सरकार की जो नीतियाँ जो सरकार जो जनता के खिलाफ है वो जो है जनता तक पहुँचाएंगे। कैमरामैन ललित के साथ गुलशन ग्रोवर।